सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलतियां बनती हैं आपके परिवार के विनाश का कारण। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय हनुमान। सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात माँ लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वे दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद ये सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इन पर विचार करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो ये गलती कभी भी न करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। बिना स्नान और दांत साफ किए भोजन का सेवन। आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांत साफ किए तथा सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है। अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गंगा जल का महत्व। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारें, फिर जल को पिएं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो सुबह उठने के बाद ये काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देखें। आप भगवान कृष्ण जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं, तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल अवश्य लें।
इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं, तो मीठा अवश्य खाएं। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहेंगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजयी प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है, उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बालमाका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, वो घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है, जो लोग तुलसी की देखभाल करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में कलेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, माँ या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों न हो। जिस घर में सुबह उठते ही कलेश का वातावरण बनता है, तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौमाता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौमाता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। सुबह और घर के सकारात्मक वातावरण के लिए उपाय। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। बच्चों के हाथ से जल चढ़ाने से उनकी बुद्धि का विकास होता है। घर में दरिद्रता कोसों दूर रहती है। कपूर जलाने का महत्व। सप्ताह में एक बार कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वास्तु दोष समाप्त होते हैं। दान का महत्व। दान देने से प्रकृति आपको दोगुना लौटाती है। भोजन दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। शाम की पूजा। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। यह देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद दिलाता है। रसोई के नियम। पहली रोटी गाय को खिलाएं। पक्षियों को दाना खिलाना कुंडली दोष से छुटकारा दिलाता है। भोजन से जुड़े नियम। भोजन की थाली का सम्मान करें। थाली हमेशा साफ जगह पर रखें। एक हाथ से खाना न परोसें। थाली में जूठा न छोड़े। भोजन के दौरान सावधानियां। वार्तालाप और क्रोध से बचें। परिवार के साथ भोजन करें। अजीब आवाजें न निकालें। रात्रि भोजन के नियम। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन न करें।
भोजन के बाद जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन के स्थान और दिशा। भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। रसोई घर में बैठकर भोजन करना लाभकारी है। घर को सकारात्मक रखने के लिए वास्तु टिप्स। साफ सफाई का महत्व। घर के सभी कोने साफ रखें। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे सूखा रखें। झाड़ू के नियम। झाड़ू को सुबह और संध्या के समय न लगाएं। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां वह अतिथियों को न दिखे। दिशा और रंगों का महत्व। घर के उत्तर और वायव्य कोने को खाली और साफ रखें। दक्षिण और पश्चिम दिशा को भारी रखें। बैंगनी और जमुनी रंग का प्रयोग न करें। सीढ़ियों का स्थान। सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। मुख्य संदेश। लक्ष्मी माता और देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए इन उपायों को नियमित रूप से अपनाएं। घर और जीवन में शांति बनाए रखने के लिए स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखें। ये सरल उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति लाने में मदद करेंगे। घर को सकारात्मक और समृद्ध बनाने के उपाय। 1. दीवार, फर्श और छत की देखभाल। घर में दरारें अशुभ मानी जाती हैं। यदि दरारें हों तो उन्हें तुरंत भरवा लें। 2. घर की वस्तुओं और आदतों का ध्यान रखें। स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। फटी हुई शर्ट या पैंट को तुरंत सही कराएं। बटुए को पीछे की जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा और झूठ बोलने से बचें। दांतों को साफ और चमकदार रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत छोड़ें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। 3. पूजा घर के लिए निर्देश। पूजा घर बनवाने से पहले लाल किताब या वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ से परामर्श लें। 1 से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र न रखें। मूर्तियों को आमने सामने न रखें। नृत्य कोण में देवी देवता की तस्वीर न लगाएं। 4. तिजोरी के नियम। तिजोरी में हल्दी की गांठें, कौड़िया, चावल, इत्र की शीशी और चंदन रखें। तिजोरी में सुगंध बनाए रखने के लिए अगरबत्ती का पैकेट रखें। 5. संधिकाल के नियम। इस समय गाली देना, लड़ाई करना, झूठ बोलना और शुभ कार्य न करें। ये समय अनिष्ट शक्तियों के प्रभाव का होता है। धन और समृद्धि के उपाय। 1. हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को बांज के पत्ते पर दीपक जलाकर मंदिर में अर्पित करें। इससे ग्रह दशा सुधरती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। 2. पीपल पूजन के उपाय। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गुड़ और सरसों का तेल चढ़ाएं। दीपक जलाएं और पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय दुर्भाग्य दूर करता है और धन लाभ में सहायक है। 3. महालक्ष्मी की कृपा के लिए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले फूल और अक्षत चढ़ाएं। घर की सफाई और वास्तु उपाय। 1. घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। घर के कोने विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोने साफ रखें। घर के आसपास गंदगी न फैलाएं।